Okay. Yes. I'm recording so that this can be used for even आपके लिए ये सब कुछ रिकॉर्ड फॉर्मेट में आपको बाद में शेयर करूंगा. फाइन, लेट मी गो अहेड. तो ये हम बात कर रहे थे अबाउट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वेबसाइट के बारे में. सो यहाँ पर वेबसाइट, ओके लेट मी शॉर्ट में समराइज करता हूँ. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है. तो वेबसाइट के स्टैंडर्ड वेबसाइट के पेजेस क्या क्या होते हैं. नंबर 1 इज अबाउट होम पेज, जिसके अंदर फर्स्ट पेज, प्राइमरी डोमेन, लिंक्स टू इनसाइड पेजेस, मेनू, सब मेनू और लिंक्स होना चाहिए. सेकेंड पेज आपका रहेगा दैट इज प्रोडक्ट और यानी उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए पेजेस. प्रोडक्ट और सर्विसेज होना चाहिए सेपरेट. हर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए अलग होना चाहिए. रीजन इज कि हर एक का फीचर्स अलग हैं, हर एक के बेनिफिट्स अलग हैं. ओके, तो अबाउट अस के बारे में स्पेसिफाई करो, टीम मैनेजमेंट, मिशन, विजन के बारे में स्पेसिफाई करो और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में स्पेसिफाई करिए. नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो, यानी आपने अभी तक क्या क्या काम किया है. ये लोगों को लोगों वेबसाइट इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ सब ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर बनेगा. यानी लोगों को विश्वास कब आएगा, जब वो देखेंगे कि यस आपका वेबसाइट देखेंगे, आपके फीचर्स देखेंगे, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, आप यानी उनके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे एफएक्यू में कवर होना चाहिए. एंड अगर उनको लगा कि आपने अभी तक क्या क्या काम किया है, ये देखने के लिए वर्क डन, या इवन आपके शोकेस, जैसे कोई दुकानदार है तो वो क्या करता है, उनके दुकान में अलग अलग प्रोडक्ट को अच्छी तरह से ढंग से उसको ऑर्गेनाइज करके रखता है, जिससे हर प्रोडक्ट के बारे में एंड यूजर को, कस्टमर को सभी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल जाए. कभी कभी वो देख के कुछ प्रोडक्ट को डिस्प्ले में देख के ऑर्डर करता है. सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद योर वेबसाइट. वेबसाइट है ना, ये ऑनलाइन अपना शॉप है. यहाँ पर हमें करना क्या है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इसमें आपके पास जो भी सर्विसेज है ये सारे इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज अबाउट द टेस्टिमोनियल, यानी क्लाइंट के, आपके क्लाइंट के रिव्यू, फीडबैक जो भी है वो डेफिनेटली आपके वेबसाइट पर डालना है. स्पेशली अभी कुछ लेटेस्ट ट्रेंड ऐसे आ रहा है कि आप इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन द टेक्स्ट फॉर्मेट, ओके, इसको अगर आप प्रूफ के साथ अगर स्पेसिफाई करते हैं तो लोगों को और विश्वास बढ़ेगा. प्रूफ कैसे हो सकता है? प्रूफ, ओके लेट मी शेयर, स्टॉप शेयरिंग. प्रूफ यानी कैसे हो सकता है? प्रूफ यानी अगर आप एग्जांपल किसी ने आपको ईमेल से कम्युनिकेट किया है, ओके, अगर आपको किसी ने ईमेल से कम्युनिकेट किया है तो आप ईमेल के स्क्रीनशॉट को आप वहां पर टेस्टिमोनियल में डाल सकते हैं. या इवन अगर किसी ने आपको फेसबुक पर या सोशल नेटवर्क पर अपडेट किया है तो वो भी आप अपडेट वहां पर डेफिनेटली कर सकते हैं. ये कुछ टेस्टिमोनियल नया तरीका है और तो और लेटेस्ट. ओके, आप हैं यहाँ पर तो कैसे ये लाइव का एडवांटेज कैसा होता है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस होंगे और बहुत से पॉइंट्स क्लियर होंगे. सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या कहता है कि वहां पर आपको वीडियो डालना है. ओके, वहां पर क्या डालना है? वीडियो डालना है. ओके, सो लेट मी शो यू समथिंग. सभी को पॉइंट समझ में आ रहा है कि वीडियो डालना है. याद रखिए टेस्टिमोनियल में लेटेस्ट ट्रेंड है दैट इज द वीडियो टेस्टिमोनियल. द रीजन इज यस वीडियो टेस्टिमोनियल, इसमें कैसे इमोशंस के साथ आप अटैच कर सकते हैं. यानी एंड यूजर को आप हाइड नहीं कर सकते कि उनका कोई भी फोटो उठा के आप यहाँ पर नहीं लगा सकते. तो वीडियो में एज इट इज क्लाइंट से रिक्वेस्ट करिए कि आप उनको, यानी क्लाइंट को रिक्वेस्ट करना है कि वीडियो टेस्टिमोनियल आपको मिले. एंड रिमेंबर, कभी कभी जो जेन्युइन कस्टमर है आपका, वो लेने से पहले आपका टेस्टिमोनियल वो डेफिनेटली सुनेगा, पढ़ेगा, देखेगा. इसलिए टेस्टिमोनियल जितना क्वालिटी होगा उसके ऊपर काम करेंगे. कभी कभी कस्टमर भूल जाते हैं तो उनको आप रिमाइंड करके टेस्टिमोनियल ले सकते हैं. उनके लेटर हेड पर आप टेस्टिमोनियल लीजिए या सोशल नेटवर्क पर अपडेट करने के लिए बोलिए उनको. इवन आप ईमेल से भी टेस्टिमोनियल रिप्लाई ले सकते हैं. सो ये थे सारे अबाउट टेस्टिमोनियल के बारे में. नेक्स्ट पेज होना चाहिए आपका अबाउट द ब्लॉग. ब्लॉग यानी दिस इज द इंफॉर्मेशन जो आप विजिटर को देने वाले हैं, जिसमें आप अपना नॉलेज शेयरिंग करने वाले फ्री टिप्स आप वहां पर स्पेसिफाई करेंगे. इसके बारे में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं. नेक्स्ट इज अबाउट द कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, मोबाइल
मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, एड्रेस मैप के साथ। ये सारे पॉइंट आपके वेबसाइट पर होना चाहिए। लेट मी शेयर अगेन। यस, हियर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है। यहाँ पर ईमेल को मैंने रिक्वायर्ड कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो भी ईमेल डालेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स उनको चला जाएगा। यहाँ पर कम से कम डेटा लीजिए, जैसे इंस्टेड ऑफ टेकिंग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, कंपनी नेम, नो, कम से कम पॉइंट यहाँ पर डालिए, जैसे कि ईमेल और नेम, मोबाइल, आप किस में इंटरेस्ट है, यानी स्मार्ट वेबसाइट सिस्टम, स्मार्ट रिप्लाई सिस्टम, स्मार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, स्मार्ट नॉलेज सिस्टम, एंटरप्रेन्योर सिस्टम, आप किस में इंटरेस्ट रहे, और उनको जो भी इंफॉर्मेशन डालना है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह एक फॉर्म आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म, फीडबैक, ओके, अगर किसी को फीडबैक देना है तो ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्लॉग होना ही चाहिए आपके साइट पर। अगर मैं इस ब्लॉग को क्लिक करता हूँ तो मैंने क्या कर दिया, हमने ब्लॉग का सब डोमेन अलग बनाया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी अगर क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे ब्लॉग पर चला जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये पूरे ब्लॉग्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुका है। यू कैन सी ऑल द इंफॉर्मेशन। ये हमने लास्ट टाइम ब्लॉग के बारे में हमने देखा था, सेम कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, सो SKS स्मार्ट नॉलेज सिस्टम के जो भी पोस्ट रहेंगे वो सारे पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुपर। सो नाउ लेट मी जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट। लेट मी अगेन स्टार्ट शेयरिंग द माइंड मैप। यस, कॉन्टेक्ट के बाद उसके बाद लास्ट पॉइंट है टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर डालना है। कुछ कंपनीज चाहते हैं कि आपकी जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं वो सारे आपके वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होना ही चाहिए। सो दीज आर द थिंग। ओके, लेट मी समराइज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। एक कोई भी एक स्टैंडर्ड वेबसाइट अगर है तो इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। लेट मी रिवाइज वंस अगेन। नंबर 1, आपका होम पेज स्ट्रांग होना चाहिए। प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, मोबाइल अबाउट अस के बारे में, FAQ, पोर्टफोलियो, टेस्टिमोनियल, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म एंड टर्म्स कंडीशंस। So these are the different standard elements of website. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो इन द कमेंट। प्लीज रेज योर हैंड एंड आई कैन अनम्यूट यू। अभी जूम मीटिंग का एक अलग एक फीचर आया है, दैट इज नो वन कैन अनम्यूट देमसेल्फ विदाउट परमिशन, लेकिन आपको मैंने परमिशन दिया है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक। प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अलाउ यू। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो यहाँ प्लीज लेट मी नो। ओके, नो डाउट। ओके, नो डाउट। सो देन should I go to the next point? If yes, please specify in the comment. Okay, fantastic. Aishwarya, yes. Let me, yes sir, yes please, thank you. Then let me go to the next point. अभी जैसे मैंने आपको कहा कि मेन वेबसाइट के क्या क्या पेजेस आपके वेबसाइट में होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले बताया। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला हूँ। मेन पेजेस तो बनना है, ये तो क्लियर है, लेकिन कुछ वेबसाइट के अंदर कुछ एलिमेंट्स नेसेसरी होते हैं जिसके कारण आपका वेबसाइट का जबरदस्त वैल्यू बढ़ेगा। चलिए ये क्या है इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, माय माइंड मैप अगेन। स्टैंडर्ड वेबसाइट के क्या क्या फीचर्स हैं। ओके, कोई भी वेबसाइट अगर बनाना है आपको तो ये सारे पॉइंट आपके अंदर होना चाहिए। नंबर 1 इज CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी आपका वेबसाइट ऐसे होना चाहिए जहां पर आप कभी भी और कहीं भी आप उसको एडिट करना आना चाहिए, जिसके अंदर अनलिमिटेड पेजेस आप ऐड कर सकते हैं और इजी टू यूज होना चाहिए। जैसे वर्ड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर हम यूज करना जानते हैं, जहां पर बोल्ड करना है तो Ctrl+B, कॉपी पेस्ट, ये सारे जो टूल्स हैं ये सारे हमें सेम थिंग यहाँ पर हो सकता है क्या, उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। नेक्स्ट है अबाउट द स्लाइडर। आपके होम पेज पर मल्टीपल इमेजेस स्लाइडिंग होना ही चाहिए। द रीजन इज आजकल लोगों को ना ये टेक्स्ट पढ़ना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए लोग चाहते हैं कि आपका कुछ प्रोडक्ट
या सर्विसेज के कुछ समरी का एक बैनर बनाया जाए और उसको देख के इमीडिएटली लोग डिसाइड करें कि यस दिस इज, यानी इनके पास वो चीज है जो मुझे चाहिए. सो दैट इज नथिंग बट द स्लाइडर. नेक्स्ट इज अबाउट द गैलरी. गैलरी में क्या होना चाहिए, आपके इमेजेस, आपके वीडियोस अकॉर्डिंग टू ग्रुप. आप ग्रुप भी कर सकते हैं, यानी एग्जांपल आपके एग्जांपल जैसे निशिकांत सर जी का स्विमिंग पूल डिजाइन है, तो आप रेसिडेंशियल के अलग, कमर्शियल के लिए अलग, या और क्या क्या ऑप्शंस बना सकते हैं ना, ये सारे ऑप्शंस वहां पर एक अलग अलग गैलरी का इमेजेस का ग्रुप बना सकते हैं. सुपर. नेक्स्ट इज अबाउट द वीडियो. आपके वेबसाइट के अंदर वीडियो को एम्बेड करिए रादर देन कीपिंग द वीडियो ऑन योर सर्वर. द रीजन इज कि यूट्यूब हो या दूसरा और एक कंपनी है जैसे Vimeo. ओके, Vimeo कब यूज करना है, यूट्यूब कब यूज करना है. यूट्यूब मोस्टली यूज है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन क्या है कि आपका वीडियो खत्म होने के बाद, आपका वीडियो खत्म होने के बाद यूट्यूब किसी और का रेकमेंड करता है, जिसके कारण आपके एंड यूजर व्यूअर का ध्यान आपके ऊपर से हटने की चांसेस है. इसलिए अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल जानेंगे तो आपको क्या करना है, Vimeo का साइट आपको यूज करना है. ओके, ये अगर आपको बेसिक अगर यूज करना है तो फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा वीडियोस है, इसको आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा. मेजर एडवांटेज इज यहाँ पर कोई भी एड्स नहीं आएंगे, नंबर 1. नंबर 2, आप कस्टम ब्रांडिंग कर सकते हैं. नंबर 3, ये जो भी वीडियो है ये ओनली आपके वेबसाइट पर चलेगा, बाकी किधर भी नहीं चलेगा. ओके, इज इट द सीक्रेट? यस. हमेशा याद रखिए कि मैं आपके साथ ना जितना पॉइंट होगा उतना सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपके नॉलेज में डेफिनेटली ग्रोथ होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपके सोशल लिंक्स वहां पर डालना है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट ऑल सोशल नेटवर्क के साइट्स का लिंक वहां पर स्पेसिफाई करो. कोई भी वहां पर क्लिक कर रहा है तो आपके फेसबुक के पेज हो या फेसबुक का ग्रुप हो या आपको ईमेल करना है या अलग अलग लिंक्डइन का प्रोफाइल हो, ये सारे सोशल नेटवर्क के लिंक अपने वेबसाइट पर डेफिनेटली डालिएगा. नेक्स्ट है अलग अलग फॉर्म्स वहां पर होना चाहिए, जैसे कि गूगल फॉर्म. ये कस्टमाइज्ड आप बना सकते हैं. इसका गूगल फॉर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपके जो भी रेस्पॉन्सेस आते हैं वो सारे एक स्प्रेडशीट में, एक ऑनलाइन एक्सेल में सेव हो जाएंगे, जिसके कारण आपको बाद में रेफर करना बहुत आसान होता है. मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो चाहते हैं कि हमेशा क्या मिले उनको, ईमेल मिले. एंड रिमेंबर फ्रेंड्स कि अगर आप ईमेल चाहते हैं तो आप ऑलरेडी आपके पास इतने ईमेल्स आ रहे हैं, तो हर एक नया इंक्वायरी का ईमेल देखना बहुत मुश्किल होगा. इससे अच्छा अगर आप एक स्प्रेडशीट में सारे इंक्वायरी, सारे फीडबैक वाले, सारे रिक्वायरमेंट के शीट्स अगर आप लेते हैं तो यू कैन मैनेज एवरीथिंग एट ए ग्लांस. नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म होना चाहिए, फीडबैक फॉर्म होना चाहिए, इंक्वायरी फॉर्म, कस्टम फॉर्म आप बना सकते हैं जैसे आपका रिक्वायरमेंट हो. जैसे एग्जांपल प्रभु सर कुछ कंसल्टिंग करते हैं, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर आप, यानी जो भी बेसिक क्वेश्चंस आप चाहते हैं, कस्टमर के बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास आना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप कस्टम फॉर्म बना के लोगों को शेयर कर सकते हैं. Next is one more very important is the map with the location and option to know the distance and time required to travel. आज ही मैंने एक मैसेज देखा कि जिसमें लोग, यानी गूगल मैप बोल रहा है कि मैं पहली बार सोच रहा हूँ कि मेरा यूज नहीं है. What I mean to say कि from last 21 days nobody is using Google Map. ओके, जबकि सारे लोग गूगल मैप के ऊपर डिपेंडेंट थे. ओके, यस फ्रेंड्स, यानी इतना बड़ा जिसके ऊपर डिपेंडेंट थे सारे लोग, ओके, पूरा अभी इंडिपेंडेंट हो रहा है. इसका मतलब है कि कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है. यस, मैप के बारे में हम बात कर रहे थे. नेक्स्ट इज अबाउट द सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन में ब्लॉग और न्यूज़लेटर यहाँ पर आपको 100% डालना ही है. ओके, सो ब्लॉग को सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं. जैसे लेट मी शेयर अगेन द वेबसाइट जिसके अंदर ब्लॉग है.
ये है ब्लॉग। अगर आप इसको सब्सक्राइब करना है, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल के आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। सबमिट। तो यहाँ पर एक feedburner.google.com, ओके, आई एम नॉट रोबोट, complete subscription request, email subscription request, your request has been accepted। ओके, इस तरह आप एक सिंपल, इससे होगा क्या, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडवांटेज क्या है, आप जब भी ब्लॉगिंग के ऊपर कोई भी नया ब्लॉग डालते हैं तो होगा क्या कि लोगों को ऑटोमेटिकली एक ईमेल जाने के चांसेस ज्यादा है। ओके, सो दैट इज द मेजर एडवांटेज यू कैन हैव। So superb. Let me summarize what you have learned till now. Okay, तो मैं फॉर्म यानी वेबसाइट के अंदर के कंटेंट के बारे में बात कर रहा था रिगार्डिंग CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपका होना चाहिए, स्लाइडर के बारे में, स्लाइडर होना चाहिए, गैलरी, वीडियो, सोशल नेटवर्क, फॉर्म्स, मैप एंड सब्सक्रिप्शन। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट के एलिमेंट्स जो अंदर होते हैं। पेजेस अलग हैं, पेजेस के अंदर आप अलग अलग एलिमेंट्स डाल सकते हैं। एक्चुअली ऑलमोस्ट मैंने इसको लिस्ट आउट किया था, ऑलमोस्ट मोर देन 50 पॉइंट्स है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समराइज करके आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, समराइज। ओके, लेट मी स्टॉप द शेयरिंग। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट today's training. Let me know in the chat. यस, ओके, अभी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप डेफिनेटली, everyone publicly and privately, okay, what is meant by newsletter? Okay, see, newsletter यानी क्या होता है ऐश्वर्या की, say example, you are updating something on your website, especially blog के बारे में बात करते हैं। आप ब्लॉग कैसे कर रहे हैं, एटलीस्ट वीकली 2 बार या 3 बार आप अपडेट कर रहे हैं। ओके, इससे क्या होगा कि आप जब भी अपडेट करते हैं ना, आपके जो भी सब्सक्रिप्शन लोग हैं, सब्सक्रिप्शन आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब अगर किसी ने किया है तो उनको एक ईमेल जाना चाहिए। ओके, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द एडवांटेज, दैट उनको ये समझ में आएगा कि कुछ तो नया आर्टिकल आया है और लोग क्यों सब्सक्राइब करेंगे। ओके, उनको ये हाईलाइट करिए, अगर कोई सब्सक्राइब करते हैं तो उनको एडवांटेज मिलेगा, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रहा है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगा। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डेफिनेटली हाईलाइट। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। न्यूज लेटर, स्पेशली एग्जाम्पल आप कॉलेज कर रहे हैं तो कॉलेज के एग्जाम टाइम टेबल चेंज हुआ है, या ऑनलाइन एग्जाम कब होगा, या कुछ भी अनाउंसमेंट अगर कुछ तो करना है, हो सकता है कि वो अपनी वेबसाइट के ब्लॉग के ऊपर अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट टाइम कंपनी या कॉलेज रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। सुपर। और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो ओके, वेलकम। और किसी के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज you can unmute yourself, there is no constraint, you can unmute yourself and speak। बाकी you can unmute yourself and speak। I think no one is having doubt। अच्छा, वेबसाइट इतना आसान था या बहुत डिफिकल्ट था इन्हें? Is it was it easy or very difficult? Okay, easy, super। Prabhu sir, any doubt about your website? Okay, एक काम करते हैं, किसी का वेबसाइट का एक स्टडी कर लेते हैं। ओके, किसी का वेबसाइट का हम स्टडी करेंगे, अपना वेबसाइट का नो। ओके, किसका वेबसाइट का स्टडी, यानी क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, ऑडिट कर सकते हैं। इफ यू विश, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स योर वेबसाइट URL। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स योर वेबसाइट URL, या किसी का भी आप डाल सकते हैं। हम उसको एनालिसिस यानी कैसे हो सकता है, ऑडिटिंग यानी क्या हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे।
Yes, anyone, please let me know. Let me have water. Okay, then. Anyone want to do their auditing of their website? No. Fantastic. Let's move to the next point. तो ये था आज का सेशन मेजर, जिसमें हमने समझा कि एक स्मार्ट वेबसाइट में क्या क्या एडवांटेज हो सकता है. एवरी ट्यूसडे हम वेबसाइट के ऊपर कुछ अलग अलग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं. ओके, दैट्स अ गुड थिंग यू आर गोइंग टू हैव. एवरी मंडे नॉलेज के ऊपर बात करेंगे, एवरी ट्यूसडे वेबसाइट के ऊपर बात करेंगे, एवरी वेडनेसडे वीडियो मेकिंग के ऊपर बात करेंगे, एवरी थर्सडे मनी मेकिंग के ऊपर बात करेंगे, ऑल अबाउट मनी. ओके, एंड एवरी Friday is, I hope, let me have a look. Friday is for smart reply, and Saturday is for social network, and Sunday is for entrepreneurship. ये सारे points हमने last time discuss किया था. I'll specify, आपको डिटेल में स्पेसिफाई करूंगा. Fantastic. Okay, so now let me jump to, यहाँ तक सब कुछ हो चुका है. अगर मैंने एक इसके ऊपर पूरी डिटेल में एक कोर्स स्ट्रक्चर बनाया है. ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइक व्हाट एग्जैक्टली द स्मार्ट वेबसाइट सिस्टम के बारे में मैं पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं. अगर किसी को ऑलरेडी मालूम है तो दे कैन, यानी जिसको मालूम नहीं है तो वो लोग रुकेंगे. ओके, जिससे आपको और आइडिया मिलेगा कि व्हाट इज द कोर्स कंटेंट. ओके, फाइन. So let me start sharing the course content. Okay, let me start sharing first of all, let me share the PowerPoint. Okay, PowerPoint presentation. Super. Can you see the PowerPoint? Please type PP PowerPoint. PP यानी PowerPoint. Yes. If you can see PowerPoint, superb. Thank you very much. If you see it, then it's a good thing, great thing, I can say. Superb. Now let me begin the PowerPoint. ये स्मार्ट वेबसाइट सिस्टम यानी क्या है? ओके, जिसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लेके आया हूँ. शायद कुछ लोगों के लिए प्रेजेंटेशन भी कैसे बनाया जाए, कलरफुल कैसे बनाया जाए, उसके बारे में शायद मे बी ऑन अदर डे हम बात करेंगे. लेट्स गो अहेड. सी, कुछ क्वेश्चंस लोगों के होते हैं कि क्या आप ऐसे एक सी वेबसाइट खुद बनाना. ओके, लोगों को लगता है कि अरे यार इतना टेक्नोलॉजी वाला काम मैं कैसे कर सकता हूँ. ऐसा नहीं है, आप खुद वेबसाइट अपना बना सकते हैं और विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज. ओके, अगर आपका खुद का वेबसाइट अगर बनाना है, जस्ट प्लग एंड प्ले, यानी इमेज को लिया डाला, वीडियो को लिया डाला, टेक्स्ट डाला, इमेज डाला, लेआउट डाला, ये सब कुछ आप कर सकते हैं यूजिंग दिस स्मार्ट वेबसाइट. यू कैन विश, डू यू विश टू अपडेट योर वेबसाइट एनी टाइम एनीवेयर. ओके, ये थे कुछ क्वेश्चंस. सो चलिए, आज का मेन टॉपिक रहेगा स्मार्ट वेबसाइट सिस्टम, जिससे आप एक वेबसाइट मास्टरिंग का स्किल आपको मिलेगा. यानी एक बार आपने सीखा ना वेबसाइट कैसे बनाना है, आप जितने चाहे उतने वेबसाइट आप बना सकते हैं. दैट्स द ग्रेटेस्ट पावर. यू शुड लर्न दो स्किल्स एंड वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर. ओके, एंड डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर पर्सन और इवन एनी अदर सर्विस से एजेंसी. सी, अगर आपके पास टाइम है ही नहीं या आप चाहते हैं कि द एक्सपर्ट उसके ऊपर काम करे, देन यू कैन थिंक ऑफ. लेकिन स्पेशली एज ए एंटरप्रेन्योर, you should learn all these things and implement in the thing as soon as possible. इसमें कुछ challenges क्या है कि लोग एजेंसी या किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हैं. यानी अगर किसी के वेबसाइट को अपडेट करना है तो उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है. एंड वेबसाइट का कुछ स्पेशल एक्सपर्ट स्किल्स की जरूरत है, ऐसे लोगों को लगता है. ओके, सो और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि उसको और एक बार हमेशा एक्सप्लेन करो. ओके, आई एम नॉट द एक्सपर्ट जो कोडिंग वगैरह सीखे,
या मैं तो सिंगल पर्सन कंपनी हूँ, तो मैं कैसे क्या टीम को हायर कर सकता हूँ? टीम की जरूरत नहीं, आपको जब चाहे तब आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी इसके ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए। ओके, सो ये थे कुछ बेनिफिट्स। नाउ इसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा। नंबर 1 इज वेबसाइट टर्मिनोलॉजी एंड कंसेप्ट। पहले समझ लेते हैं कि वेबसाइट के टर्मिनोलॉजी यानी क्या है, यानी डोमेन यानी क्या होता है, होस्टिंग यानी क्या होता है, ईमेल यानी क्या होता है, ये सारे सर्वर यानी क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स आपको इस कोर्स में मिलेगा। इसके अलावा वेबसाइट के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेगा जिससे आप खुद आपका लाइव वेबसाइट आप बना सकते हैं। ओके, वेबसाइट को मैं आपको चेकलिस्ट शेयर कर रहा हूँ जिसके कारण आपको आसानी होगा कि कोई भी वेबसाइट आप इमीडिएटली बना सकते हैं। यस, सो ये थे सारे डिफरेंट कंटेंट जिसमें आपको एम्बेडिंग टेक्निक सिखाया जाएगा, लाइव वेबसाइट कैसे करते हैं इसके बारे में सिखाएंगे, टेम्पलेट आपको दिया गया है, और प्रैक्टिकल एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर यानी कोई इंडस्ट्रियल या प्रैक्टिकल वेबसाइट कैसे रहता है इसके बारे में भी आपको बताया गया है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। नंबर 1 इज एक कोर्स मिलेगा स्मार्ट वेबसाइट कंसेप्ट, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैंने इसको बनाया जिससे आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इंग्लिश में ही ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप स्टडी करो। लाइव ट्रेनिंग एवरी ट्यूसडे एट 9 PM जैसे आज हमारा चल रहा है, आपका वेबसाइट का लाइव ऑडिट भी यहाँ पर होने वाला है। सो लेट मी जंप टू, ओके, सो ये था अबाउट वेबसाइट। सो लेट मी stop, window is closed. Okay, fantastic. Yes, do you want to see the course content? If yes, please type CC, course content. Course content अगर आपको जानना है then you can just type CC. Superb. Okay, so now let me show you how exactly the content looks like. Okay, so now let me share again a screen. Yes, so now I'm inside the content. यहाँ पर आपको जाना है. Okay, I think I'm inside the content. Let me show you directly the course content. मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ so that you can see it perfect. स्मार्ट वेबसाइट कंसेप्ट. ओके, इसको मैंने क्लिक कर रहा हूँ या मेन कोर्स ही दिखाता हूँ आपको. वन सेक, लेट मी शो यू द मेन कोर्स. मेन कोर्स यानी स्मार्ट वेबसाइट सिस्टम. आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं. दिस इज स्मार्ट वेबसाइट कंसेप्ट. सो एज एनरोल स्टूडेंट अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा यहाँ पर वीडियोस आपको मिलेंगे. लेट मी प्ले एनी वन वीडियो. यानी एग्जैक्टली कैसा रहता है आपको अंदर का इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ. Now let me explain about layout 2A. How to select? Again go to insert, in layout section I'm going to select layout 2A. So now let me add, directly click here. You can see directly I have added two layout sections. This is say heading 1 and this is say heading 2 and some content will be here. Content, whatever the content you want to add. This is detailed text. You can add whatever you want to add. Whatever the text you want to add, go on adding. If you want to make alignment to the left, that's fine. Control shift L for the left alignment, for the center. And if you want to make it to the right alignment, you can have the options also. You want to make it bold, whatever the format you want to add up, you can add here.
and similarly you can add here also. So now let me add a few images. I'm going to select from select image. You can select by different options like what I explained last time. So I'm going to select the recent images. It takes some time to load. So these are the different images. For instead of this, I'll go to directly the drive. In drive I have image folder, VIMP images. Especially I like WhatsApp icons, so let me select few. So directly you can select say a ball. So immediately you can see you want to uncrop it. Similarly, let me show you how to add an image directly. Let me explore VIMP images. These are the different icons, say faces. These are the images. So let me select an image and jump to this. You can see the directly the image has been. यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए, डायरेक्टली मैं आपको डायरेक्टली लाइव एक्सप्लेन कर रहा हूँ. लाइव यानी अगर आपको इस तरह डिजाइन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज को उठाओ और इधर रखो. ओके, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. ओके, इवन अगर आपको मूव करना है कैसे, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. शायद ये लेफ्ट पर था. यस, लेट्स सी. I'm just copying it. You can see a duplicate of this. You can see कि इमीडिएटली हमने इसको कॉपी कर दिया तो उसका डुप्लीकेट भी बन गया. कभी कभी होता है, इसका हमें यूज करना है. If you want to shift directly this one to the right, you can do it in a. ऑब्जर्व करिए, जस्ट उसको पकड़ के आप खेलो. ओके, इतना आसानी से आप वेबसाइट बना सकते हैं. ओके, इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं सो मेनी वीडियोस आर अवेलेबल. यानी पूरा ये कंटेंट अगर हम देखेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 120 मिनट्स से ज्यादा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है. आप कोई भी कंटेंट को क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर. सुपर. यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए, ये वीडियो एक अलग सॉफ्टवेयर यूज करके हमने बनाया है. इसका नाम है कैम्टेशिया. इस तरह आप खुद भी बनाना. Layout. In this video, we are going to learn. सुपर. ये सारी चीज यानी मैं एक्सप्लोर करते जाऊंगा थोड़ा. निशिकांत सर, जस्ट हैव ए लुक ओवर द कोर्स क्रिएशन कंटेंट. यानी कोर्स का क्या क्या फायदा हो सकता है उसके ऊपर भी आप डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा. Yes, so this is all about today's session. Let me know if you have any doubt. If you have any query, please let me know. Okay, sir. Fantastic. Super. एक काम करते हैं, एक just as a feedback, मैंने यहाँ पर एक पोल भी बनाया है, पोल फॉर फीडबैक. ओके, आज का सेशन कैसे था, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 स्टार to 5 स्टार ऐसे पॉइंट्स रहेंगे. किसी का नाम यहाँ पर नहीं आएगा लेकिन मुझे समरी समझ में आएगा. ओके, so that I can improve. You can see on your screen there are few points. Please give your feedback. Okay, you can just click whatever the. Yes, 2 लोगों ने वोटिंग किया है, 3 लोगों ने वोटिंग किया है. थैंक यू. 4 लोगों ने वोटिंग किया है. सुपर. सभी ने वोटिंग किया है. ओके, एंड सी एक्चुअली फ्रैंकली ये जो फीडबैक है ना, ये फीडबैक से एक अलग एनर्जी मिल जाती है. ओके, लेट मी एंड द पोल बिकॉज सभी ने ये किया है. एंड लेट मी शेयर द रिजल्ट्स आल्सो. Share the results. Okay, so here you can see the results. See, I'm really thankful to you all. Okay, आप लोग ये आपका प्यार दर्शाता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे. मैं ओनली नहीं चाहता कि आपको सिखाना, ये एक्चुअली होने वाला है एक्शन ओरिएंटेड थिंग. यानी मैं चाहता हूँ कि आप हर एक का वेबसाइट होना ही चाहिए. और वो वेबसाइट कैसे होना चाहिए, आप खुद ओके एक बार आपने सीखा ना कि आप जितने चाहे उतने वेबसाइट आप बना सकते हैं. ओके, इतना आसान तरीका
मैंने खोज के निकाला है. I'm going to help you with all the things. Superb, superb. One more poll. Yes, I'm thankful to you for this. Okay, that's it. ये just a feedback था मेरे लिए. और एक poll. Okay, relaunch polling will clear existing. Do you want to cancel? One sec. Okay, stop sharing the results. Okay, okay. Now I hope you cannot see the result. Done. और एक मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ. इसमें आपको करना क्या है कि see I have created so many courses. आपको मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए यूजफुल है या दूसरों के लिए यूजफुल है. एक्चुअली कैसे आप लोग सभी लोग को मैं पर्सनली जानता हूँ, इसलिए दूसरों के लिए क्या क्या यूजफुल हो सकता है आपका व्यू मुझे स्पेसिफिक करिए सो दैट आई कैन फोकस मोर ऑन दोज कोर्सेस. यस प्लीज. आई होप आप देख रहे हैं शायद पोल. यहाँ पर अलग अलग कोर्सेस हैं जैसे कि नॉलेज के बारे में, स्मार्ट नॉलेज सिस्टम, वेबसाइट, वीडियो, मनी, रिप्लाई, कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योर, सोशल नेटवर्क, सेल्स. You can select multiple options. आप multiple select करके इसको vote करिए. Can you see the poll? If yes, please type P. Oh yes, I can see one person voted. Superb, thank you. Actually यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि कौन किसने क्या वोटिंग किया, लेकिन एटलीस्ट आई विल कम टू नो कि कौन से कोर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. ओके, बाकी लोग प्लीज टेक मोबाइल वोटिंग करेंगे. बाकी लोग 1 person वोटेड टिल नाउ. प्लीज वोट अदर्स आल्सो. यस, 2 लोगों ने वोटिंग किया है. सुपर्ब, सुपर्ब. नाउ आई कैन सी सम डिफरेंशिएशन कि यस ओके आप मल्टीपल सिलेक्ट कर रहे हैं. वेरी गुड, एक्सेलेंट. 2 लोगों ने वोटिंग किया है, 3 लोगों ने वोटिंग किया है, 1 जन बाकी. आप कोई भी सिलेक्ट करो पीपल. आपको कौन सा. ओके, आई एम गोइंग टू शेयर यू दिस स्क्रीनशॉट आल्सो. यानी ये जो भी दिखाई दे रहा है. ओके, लेट मी शेयर. 1 person इज वेटिंग, वोटिंग नहीं किया अभी तक. ओके, फैंटास्टिक. लास्ट 10 seconds रुकेंगे और उसके बाद ये डिफरेंट कोर्सेस हैं. सी ये सारे पॉइंट्स आप खुद को भी इंप्लीमेंट करना है. यस, आप खुद भी कर सकते हैं, खुद को भी इंप्लीमेंट करना है. ओके, सुपर सुपर. सो नाउ लेट मी एंड द पोल. अगर आप पोल अपडेट करें तो जल्दी अपडेट करिएगा. आउट ऑफ 4 members 3 लोगों ने वोटिंग किया है, उसका हम रिजल्ट देखते हैं. चलिए, नाउ लेट मी एंड द पोल. 1 2. ओह सुपर, थैंक यू वेरी मच. ओके, 100% सभी ने वोटिंग किया है. 100% सभी ने वोटिंग किया है. सुपर सुपर. लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट. आई डोंट नो. यस, नाउ आई एम गोइंग टू एंड द पोल एंड लेट्स सी. अच्छा, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी को भी 100% यानी जो भी कोर्सेस हैं हर एक कोर्सेस को 100% वोटिंग नहीं मिली. सो व्हाट आई मीन टू से, ये मेन सीखने लायक पॉइंट है. So let me end the polling. I will share you the results also. I'm going to share the result. Yes, now you can see the results. Okay, यानी कौन कौन से ज्यादा आपको पसंद आ रहा है. नॉलेज, उसके बाद वीडियो मास्टरी, मनी सभी को पसंद आएगा ही. रियली दैट इज द ग्रेट वन. उसके बाद एंटरप्रेन्योर सिस्टम. यस, ओके, एंटरप्रेन्योर का इतना प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं. I have went through these challenges. तो बस उस चैलेंज को सोच के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें या उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज कैसे करें. सॉल्व 100% नहीं होगा, लेकिन इसको जितना हो सके उतना मिनिमाइज कैसे करें उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब. स्टॉप शेयरिंग द रिजल्ट. यस, सो दिस इज ऑल अबाउट. क्लोज इट. यस, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. Now this meeting is over to
you all. If anyone want to speak, please unmute yourself and you can speak. Please unmute yourself and you can speak. अगर किसी को ओके देन, सो आज हम रुकेंगे. कल एक जबरदस्त टॉपिक रहेगा जहां पर हम बात करेंगे अबाउट वीडियो मेकिंग स्किल के बारे में. ओके, सो विल मीट टुमारो. यस, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू. विल मीट टुमारो एट 9 o'clock. सेम लिंक रहेगा. ओके, जब तक मैं चेंज नहीं करूंगा तब तक ये सेम ही लिंक रहेगा, बिकॉज दिस इज इजी फॉर. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच निशिकांत सर. यस, दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. सी, मैं हमेशा कुछ तो एक R&D नया नया ट्राई इसलिए कर रहा हूँ कि आपका फायदा कैसे हो सकता है. ओके, आपका फायदा कैसे हो. ओके, यस प्लीज, विल मीट टुमारो at 9 PM. Thank you very much. See you. Good night. Thank you very much. Thank you. Thanks and good night. Welcome. Thank you.